आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक स्कूल के 200 छात्रों के भार का माध्य 56 किलोग्राम है। लड़कों का माध्य भार 65 किलोग्राम जबकि लड़कियों का 50 किलोग्राम है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर n, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसीलिए लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संख्या कितनी है छात्रों की 200 है, 200 में से n क्या है, लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, जो बचेंगी वो, अर्थात 200 माइनस n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि कुल छात्रों का भार माध्य दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सभी छात्रों के भार का माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षण की संख्या। तो यहाँ पर प्रेक्षण क्या है, भार है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सभी छात्रों के वजन का योग, ठीक है, हम इसको W से दर्शा देते हैं ताकि हमें बार बार इतना ना लिखना पड़े, बटे में कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे सभी छात्रों के भार का माध्य कितना दिया हुआ है, 56 किलोग्राम, बराबर हम इसको लिख देते हैं W, सभी छात्रों के वजन का योग कितना है W, बटे में सभी छात्रों की संख्या कितनी है 200। अब ये 200 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा, 56 गुने 200 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो W बराबर अर्थात सभी छात्रों के वजन का योग कितना आ जाएगा, 56 गुने 2 करने पर कितना मिलता है, 112, और ये 2 जीरो, इतना क्या आ गया, किलोग्राम क्या आ गया, कुल छात्रों का वजन। ठीक है, अब हम अलग अलग निकाल लेते हैं लड़कों का और लड़कियों का वजन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लड़कों के भार का माध्य बराबर क्या हो जाएगा, लड़कों के वजन का योग, इसको हम दर्शा देते हैं WB से, बटे में लड़कों की संख्या। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, लड़कों की संख्या। तो यहाँ पर लड़कों के भार का माध्य कितना दिया हुआ है, 65 किलोग्राम, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 65 बराबर लड़कों के वजन का योग मैंने कितना माना WB, बटे में लड़कों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, n, तो लड़कों के वजन का योग कितना हो जाएगा WB बराबर, ये n इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 65 n। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1 या फिर परिणाम 1। अब दूसरा हम लड़कियों के लिए निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, लड़कियों के भार का माध्य क्या हो जाएगा, लड़कियों के वजन का योग बटे में लड़कियों की संख्या, और लड़कियों के वजन को योग को दर्शा देते हैं हम WG से। तो यहाँ पर लड़कियों के भार का माध्य कितना दिया हुआ है, 50 किलोग्राम, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, 50 बराबर लड़कियों के वजन का योग को हमने किससे दर्शाया, WG से, बटे में लड़कियों की संख्या कितनी है 200 माइनस n, तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
200 माइनस एन। अब इसका इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से डब्ल्यू जी बराबर क्या हो जाएगा 50 गुने 200 माइनस एन। तो डब्ल्यू जी बराबर 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, फिर ये 1 2 3 0 माइनस 50 एन, इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब लड़कियों का वजन आ गया और लड़कों का वजन आ गया, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कुल छात्रों के वजन का योग बराबर क्या हो जाएगा, लड़कों के वजन का योग अर्थात डब्ल्यू बी प्लस लड़कियों के वजन का योग अर्थात डब्ल्यू जी। और ये क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है। डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू बी हमारा कितना आया 65 एन, प्लस डब्ल्यू जी कितना आया 10,000 माइनस 50 एन। तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर 65 में से 50 गया तो कितना बचा 15 एन प्लस 10,000, ठीक है। किस में है, ये किलोग्राम में है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि हमें लड़के और लड़कियों की क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको हल करते हैं, तो यहाँ से ये जो W है वो भी हमें पता है, ठीक है। कुल छात्रों के वजन का योग हमें पता है कितना दिया हुआ, हमने सबसे पहले वही निकाला था, ठीक है। कुल छात्रों का वजन का योग अर्थात W कितना आया था 11,200, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस W की जगह पर 11,200। अभी जो 10,000 है वो इधर आके घट जाएगा, तो 11,200 माइनस 10,000 बराबर 15 एन, ठीक है। तो यहाँ से ये 11,200 में से 10,000 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा 1200 बराबर 15 एन। तो ये जो 15 एन है यहाँ पे 15 गुना में है, इधर आके बटे में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1200 बटे में 15। तो 1200 को 15 से भाग लगाएंगे तो ये 15 से 120 8 बार में कट जाएगा और ये 0 आ जाएगा। यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 80। तो 80 क्या हो गई लड़कों की संख्या, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः लड़कों की संख्या बराबर 80 तथा लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या हमने n मानी थी, तो लड़कियों की संख्या कितनी आई थी 200 माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 200 माइनस 80 अर्थात कितना आ जाएगा 120 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्तर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।